भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारों को लेकर भाकपा माले का दरभंगा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन प्रेक्षागृह में संपन्न। उन्माद उत्पाद के खिलाफ हक और इंसाफ के लिए संपूर्ण मिथिलांचल से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो धीरेन्द्र झा ने कहा। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपाई ताकतों को आगामी लोकसभा चुनाव में परास्त करने के लिए जिले के सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाकपा माले के वरिष्ठ कॉमरेड आर के सहनी, गंगा मंडल बोला जी ने क्रांति के रागनी हम गईबे करम ले मसाले चल पड़े, मेरे गांव के रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, जान गीतों की प्रस्तुति दी। आज दरभंगा के भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की विधिवत शुरुआत से पूर्व एक अध्यक्ष मंडल का चुनाव किया गया। इसके बाद बालासोर रेल हादसे में मरे सभी मृतकों को श्रद्धांजलि और 2 मिनट का मौन रखने के बाद भाकपा माले का दरभंगा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। कॉन्वेंशन की अध्यक्षता 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल अशोक पासवान, पप्पू पासवान, सनिचरी देवी, मोहम्मद लालू, योगेंद्र राम ने किया। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलियो ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि संविधान लोकतंत्र बचाने को लेकर विपक्षी दलों की एकता की मुहिम जो संघर्ष की धरती पटना से शुरू हुई है उसमें निरंतर मजबूती हो रही है। आगामी बैंगलोर की बैठक में 24 दलों की भागीदारी होगी। बदलते मौसम का रुख बता रहा है कि बदलाव में ऐसी आंधी चलेगी कि भाजपा का तंबू उखड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की मुहिम से भाजपा इतनी डर गई है कि वो दलों को तोड़ने में अंबानी अदानी के पैसे का बोरा खोल दी है। संसदीय मर्यादा और आंदोलन के लोकतांत्रिक अधिकार का तार कर रही है। मिर्ची की बुकनी का संगठित आंदोलन में प्रयोग बहुत ही शर्मनाक है। भारत में नागरिक सजग है, नहीं तो वह हर विरोधी दलों को घरों में CBI ED बिठा देते। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने क्या कुछ कहा। उसके बाद भाकपा माले के नेता नियाज अहमद और उसके बाद भाकपा माले के जिला सचिव बैजनाथ यादव ने क्या कुछ कहा। सम्मेलन था, क्या कुछ यहाँ किया गया, किस प्रकार का कार्यक्रम? देखिए, पूरे देश में भाजपा हटाओ, देश बचाओ हमारी पार्टी की मुहिम चल रही है। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ हमारा लक्ष्य है। उसी अभियान के तहत दरभंगा में भाकपा माले के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सभी जिलों, सभी प्रखंडों से लोग आए थे और यहाँ से हम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि मिथिलांचल में भारतीय जनता पार्टी जो जगह बना ली है तो उसको ज़मीनी स्तर पर हम मुकाबला करेंगे। भाकपा माले भाजपा के वैचारिकी के खिलाफ, नफरत और विभाजन की राजनीति के खिलाफ गांव-गांव में दलित, गरीब, मजदूर, किसानों को संगठित करके ज़मीनी स्तर पर हम प्रतिवाद खड़ा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो उन्माद पैदा करनी चाहती है उसके खिलाफ लोगों को हम खड़ा करेंगे। और संपूर्ण देश में एक बड़ा संदेश गया है। विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई और उस बैठक से ये संदेश गया कि 2024 में मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि मोदी जी 2024 में सत्ता में आए तो संविधान लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो विपक्षी दलों की जो एकता है इससे भाजपा बने डर गई है और तरह तरह के उन्माद उत्पाद में लगी हुई है। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक प्रतिवाद का जो स्वरूप होता है आंदोलन, उसको भी वो बदनाम करने में लगी है। कल पटना में जो इन्होंने किया परसों, उसमें कहिए तो वो नंगा आंदोलनकारियों की ओर से मजिस्ट्रेट के ऊपर फेंका गया, पुलिस के ऊपर फेंका गया और इस तरह का घृणित खेल, ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। पूरे बिहार के लोगों ने इसकी निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि बिहार में जो ज़मीन खिसक रही है उससे वो परेशान है और तमाम तरह के हथकंडा अपना रही है। और भाकपा माले इस अभियान की धुरी है। भाकपा माले भाजपा विरोधी अभियान की धुरी है, सदन के भीतर भी, सड़कों पर भी। और महागठबंधन दलों के साथ मिल करके हम लोग इस अभियान को और गति प्रदान करेंगे और इस अभियान को तेज करते हुए 2024 में भाजपा के तंबू को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन हुई, आप लोग भाजपा को उखाड़ने का दावा कर रहे हैं,
कैसे उखड़ेगी भाजपा पटना में? जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता को पीटा गया, कहीं ना कहीं वो लोग बोल रहे कि हमारा धूड़ मजबूत हो रहा है। नहीं नहीं, भाजपा के लोग जो पटना में प्रदर्शन किए वो तो पूरा अराजकता फैलाए और पुलिसों पर मिर्च का छिड़काव किए, ये अराजकता है। उससे भाजपा का क्षरण हुआ है और देश में जो नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है उससे सबसे ज़्यादा दलित अक़लियत परेशान है। इसीलिए भाजपा को उखाड़ने का जो कार्यक्रम भाकपा माले ने लिया है वो कार्यक्रम के ही तहत मिथिलांचल में हम लोग दरभंगा में कैडर कन्वेंशन किए हैं और निश्चित तौर पर इस मिथिलांचल में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। काफ़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता, यहाँ पूरा हॉल भरा हुआ था। क्या आप लोग ये पैसे पे बुलाए थे क्या? हम लोग तो गरीब गुरबा जो हम लोगों के कार्यक्रम में आए थे उन्हीं के पैसा के द्वारा हम लोग का सारा कार्यक्रम होता है। हम लोगों के यहाँ तो कोई धरना सेठ है नहीं कि जो देंगे। जो भाजपा के पास है वो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। हम तो यही लोगों से कह रहे हैं या हमारे लोग ये कह रहे हैं कि 9 साल जो मोदी का है उसमें इस मिथिलांचल में विकास का कोई कौन एजेंडा है, कौन विकास का काम हुआ है, यही भाजपा के लोग बता दें। सिर्फ नफरत की राजनीति एनआई के द्वारा अक़लियतों को प्रताड़ित करना, मुसलमानों को आतंकवादी के नाम पर किन्हें टॉर्चर करना, इसके अलावा तो भाजपा का कोई दूसरा काम नहीं रहा। पटना में जो हुआ वो सही हुआ। पटना में जो अराजकता ये किए वो गलत है। जो मौतें हुई वो मौत तो मान लिया कि उसका कि नहीं सो प्रयोजित। आप तो देखें कि झूठ बोल करके भाजपा के लोग किस ढंग से गलत चीज़ को प्रचार कर रहे हैं। वो तो हार्ट अटैक से मर गया, वहाँ तो लाठीचार्ज में वहाँ पर नहीं मरा। ऐसा तो नहीं आप लोग बदला ले रहे हैं? आप लोगों को एक बार विधानसभा से फेंक दिया गया था उठा कर। बदला नहीं, आज तो हम लोग को ये एहसास हो रहा है ना कि जो लोकतंत्र खतरे में है उस लोकतंत्र को आज वो उनको एहसास हो रहा है। आपने देखा है दिल्ली में कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उसमें महिलाएं अपनी न्याय के लिए कि नहीं सो सड़क पर लड़ रही थी घसीट के। वहाँ वो लोकतंत्र नहीं समझ में आ रहा था, आज इनको लोकतंत्र यहाँ समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। कार्यक्रम आज हुआ, इसमें काफ़ी जो शब्द थे वो भाजपा के निकल रहे थे। इतना आक्रोश भाजपा से आप लोग क्यों हैं? क्या हुआ आखिर? भाजपा इस दरभंगा में 9 साल में कहिए तो रेल लंबित जो परियोजना था उसको चालू नहीं किया, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया, यहाँ प्रस्तावित स्थल पर एम्स निर्माण में राजनीति कर रही है, यहाँ बंद मिल को इसने चालू नहीं किया। इसलिए सबसे बुरा हाल दरभंगा का भाजपा ने 9 साल में जो कर दिया है, तो स्वाभाविक है कि भाजपा के खिलाफ आमजनों में काफ़ी गुस्सा है। इस गुस्सा को और संगठित करने का काम हमारी पार्टी कर रही है और भाजपा को 2024 में गांव-गांव से खदेड़ा जाएगा। हम गांव स्तर पर शाखा बना करके, कमेटी बना करके लोगों को जागरूक करके जनता के मुद्दों पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और भाजपा को गांव से हम दूर भगाएंगे, 24 में सबक सिखाएंगे। क्या आप लोग जिस तरह से मजबूती से बात कर रहे हैं, यही मजबूती धरातल पर 2024 के चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 24 के चुनाव में भाकपा माले भाजपा के खिलाफ गद्दी से उतारने के लिए मजबूती से अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। गांव-गांव में भाजपा का भंडा फोड़ा जाएगा, उसका जो जन विरोधी चरित्र है उसका भंडा फोड़ किया जाएगा। टोला टोला में भाजपा विरोधी माहौल बनाया जाएगा और वो जो वोटों को खरीद फरोख्त, साथ ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभिन्न जो तिक्रम करते हैं, इससे पूरी तरह मतदाताओं को जागरूक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, नीचे के स्तर पर काम करते हैं और उसके जरिए हम भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए व्यापक जनता की एक गोलबंदी कर पाएंगे, राजनीतिक गोलबंदी कर पाएंगे। आपके जो साथी घटक दल है, क्या वो भी इस तरह से भूमिका निभाएंगे जिस तरह से आप लोग आक्रोशित हैं? हमारे साथी घटक दल की बात तो हम नहीं कह सकते कि वो किस रूप से तैयारी करेंगे, लेकिन जो घटक दल हैं उनके बीच जब हम बैठते हैं तो अपने कामों को जब हम बताते हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, किस रूप से तैयारी कर रहे हैं, वैचारिक राजनीतिक रूप से जनता की गोलबंदी कर रहे हैं, तो इससे वो लोग भी सीख रहे हैं। हमारे कामों का असर उन पर भी जरूर पड़ता है। अब इसका फल उनके व्यवहार में कितना आगे होगा ये हम नहीं बता सकते, तो वही लोग बताएंगे। लेकिन हम लोग उनको भी प्रभावित कर रहे हैं और इतना ही आप समझ लीजिए, भीतर से
वैचारिक राजनीतिक रूप से जो नेतृत्व है ना, वो हम ही लोग का। अपना परिचय? मेरा नाम आर के सहनी है, मैं